ओके, सो वी आर लाइव। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हो, मजा आ जाएगा एकदम, क्योंकि आज आप पढ़ोगे संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ। पदार्थ लिखना था, पदार्थ लिख दिया है। तो कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, बोलू भैया। तो ये पदार्थ है, पदार्थ ऐसे लिखना था। क्या करें, एक नन्ही सी जान के ऊपर इतनी सारी क्लासेस का लोड रहता है, इतने सारे थंबनेल बनाओ, इतनी क्लासेस शेड्यूल करो, इतने सारे पंगे होते हैं। क्या करे एक आदमी अकेला बेचारा। और टीम तो वैसे बहुत बड़ी है, बट काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस सीजन से कभी कभी बड़ी बड़ी क्लासों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। तो पदार्थ को पदार्थ कर लीजिएगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्र में डाई इलेक्ट्रिक, इंग्लिश में इसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। मुझे नहीं पता आज की क्लास कितनी लंबी चलने वाली है। हो सकता है आधे घंटे की, हो सकता है 35 मिनट की, हो सकता है 45 मिनट भी खिंच जाए। परंतु एक बात ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये टॉपिक को आज मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक की फीलिंग आ जाए, आपको वो टॉपिक एकदम मक्खन हो जाए। शुरू करें, चलिए। आप संधारित्र के बारे में तो जानते हो ना सब कुछ। संधारित्र के बारे में मोटी मोटी बातें तो आपको सारी पता है कि दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। इसकी अगर अपन आवेश घनत्व की बात करें तो इसका आवेश प्लस क्यू है, इसका आवेश, इसका क्षेत्रफल ए है, इस प्लेट का, इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इसका आवेश माइनस का क्यू होगा। ये संधारित्र बनकर के तैयार है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, तो आपको पता है ना उस विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अभी यहाँ पे बीच में कुछ भी बराबर नहीं है, एकदम निर्वात है। तो आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर एक सिंपल सी प्लेट है, अगर ऐसे एक सिंपल सी प्लेट है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा पता है क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश क्यू है, क्षेत्रफल ए है, ठीक है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से दूर होगा, उसका मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता है। अब यहां अगर चेक करते हैं तो यहां पे दो प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इसकी तरफ होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को जोड़ते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। सबको याद है ये बात? अगर यहाँ पे C का मान लिखें तो C इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी। वी इज इक्वल टू कितना होता है? C बाय Q। गलत। Q इज इक्वल टू होता है CV और C इज इक्वल टू होता है Q बाय V, या फिर V इज इक्वल टू होता है Q बाय C। और यहां से हम लोगों ने C का एक फॉर्मूला भी निकाल रखा है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां पर दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D होता है। याद है सबको? कोई बच्चा जो भूल गया हो, कोई बच्चा जो ये सारी बातें नहीं जानता हो, क्योंकि अभी मजा बहुत आने वाला है ना जीवन में, इसीलिए। और आपको पता है ना विभवांतर V इज इक्वल टू माइनस का E डॉट डी आर होता है, dV इज इक्वल टू E डॉट डी आर। चैप्टर नंबर 2 के बीच में कहीं अपन ने पढ़ा था विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो यह आपका विभवांतर हो गया, यह आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, इनके बीच के संबंध की बात चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, यह आपका संधारित्र है जिसकी एक प्लेट पूरी तरह से पॉजिटिव है
एक प्लेट पूरी तरह से नेगेटिव है। आज आपको लगेगा कि मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आज बहुत धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। डाइलेक्ट्रिक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के ऊपर से निकल जाता है, और मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर से नहीं निकले, आपके यहां जाए और यहां के बाद आपके यहां जाए दिल में, इसलिए आराम से पढ़ाओ। इसके बीच में अपन भरेंगे परावैद्युत पदार्थ को। इसके बीच में हम किसको भरेंगे? इसके बीच में हम भरेंगे परावैद्युत पदार्थ को। ये हमने भर दिया इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अलग बात, कुछ लोग कहते हैं अलग बात। मैं आपको वो समझा रहा हूं जो मेन चीज है। परावैद्युत पदार्थ या फिर जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, याद रखें ये चालक नहीं होते। याद रखें ये अचालक भी नहीं होते। याद रखें ये अर्धचालक भी नहीं होते। ना ये चालक होते हैं, ना ये अचालक होते हैं, ना ये अर्धचालक होते हैं। फिर ये क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धारा नहीं बह सकती, जिनके अंदर करंट का फ्लो नहीं हो सकता, परंतु जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र बन सकता है। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए परिभाषा से कि ये चालक भी नहीं है, अचालक भी नहीं है, अर्धचालक भी नहीं है। ये ऐसे पदार्थ है जिनके अंदर से करंट तो फ्लो नहीं कर सकती, बट हां विद्युत क्षेत्र बन सकता है। विद्युत क्षेत्र बन सकता है। ठीक है सर। अब जैसे मान लो ये परावैद्युत पदार्थ, आपने इसके अंदर एग्जांपल दो सर इसका। बिना एग्जांपल हमारे क्या ही पढ़ना पड़ेगा। एग्जांपल है ग्लास, बेस्ट एग्जांपल। तो मान लो आपके पास ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इसके बीच में आपने कांच ही कांच भर दिया, ग्लास भर दिया। मतलब आपने कौन सा पदार्थ लगा दिया? परावैद्युत पदार्थ लगा दिया। ठीक है सर। परावैद्युत पदार्थ लगा दिया। उस परावैद्युत पदार्थ का मैं एक छोटा सा अणु ले रहा हूं, कोई भी एक छोटा सा अणु ले लिया मैंने उसका। आपको पता है संधारित्र की इस प्लेट के ऊपर प्लस है और संधारित्र की इस प्लेट के ऊपर माइनस है। परावैद्युत पदार्थ को अगर आप देखोगे तो उसका प्लस और माइनस एक ही जगह पे होता है, इस तरह से। मतलब प्लस का सेंटर माइनस का सेंटर एक ही जगह पर। जैसे हमने उसको संधारित्र के प्लेट के बीच में रख दिया, आपको भी ये बात पता है कि प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता है और माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचता है। तो परावैद्युत पदार्थ के एक अणु में आप चेक करोगे तो आपको माइनस इधर मिलेगा और प्लस इधर मिलेगा। मतलब परावैद्युत पदार्थ में जितना भी माइनस है वो यहां पे आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और परावैद्युत पदार्थ के अंदर जितना भी प्लस है वो यहां पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। डायरेक्ट समझ में आती है ये बात बिना किसी दिक्कत के। अब इससे कुछ होगा क्या? एक और सवाल पूछा गया। मान लेते हैं इसकी प्लेटों के बीच में, इसकी प्लेटों पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व था वो कितना था? सिग्मा था, जो अपने मान रखा है पहले। ठीक है। और अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसको आप ई नॉट बोल सकते हो। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो प्लस है इसके जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। ये जो संधारित्र की प्लेट है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी सिग्मा है। अंदर ये जो आवेश आया है वो किस कारण से आया है? ये अंदर जो आवेश आया है वो इस प्लेट के कारण आया है। ये प्लस था इसने माइनस बुला लिया, ये माइनस था इसने प्लस बुला लिया। तो अंदर वाला आवेश जो है प्रेरित आवेश है। ध्यान रखना इस बात को। अंदर वाला आवेश क्या है?
प्रेरित आवेश है। प्रेरित को बोलते हैं इंग्लिश में इंड्यूस्ड। अब ये जो अंदर आवेश उत्पन्न हुआ है, ये आवेश इस आवेश के बराबर होगा क्या? जैसे यहां पे प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू है, तो अंदर जो परावैद्युत पदार्थ के अंदर माइनस आया है, क्या ये माइनस क्यू होगा? क्या ये दोनों बराबर होंगे परिमाण में? क्या ये दोनों बराबर होंगे परिमाण में? क्या फीलिंग आ रही है आपको? ये माइनस ये प्लस परिमाण में बराबर होना चाहिए क्या? ये माइनस ये प्लस परिमाण में बराबर होना चाहिए क्या? मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। देखो, अगर परावैद्युत पदार्थ में खूब सारे इलेक्ट्रॉन हुए तो सारे इधर इकट्ठा हो जाएंगे, ज्यादा माइनस इकट्ठा हो जाएगा। खूब सारे माइनस हुए तो माइनस इधर प्लस इधर ज्यादा मात्रा में मिलेगा। परावैद्युत पदार्थ के अंदर कम माइनस हुए, कम इलेक्ट्रॉन हुए, तो इधर माइनस कम जाएगा। तो ये प्लस और इस माइनस के बराबर होने का तो मुझे कोई ज्यादा फीलिंग आ नहीं रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा आई होगा। इसका प्लस में है क्योंकि प्लस प्लेट है, ये माइनस में है। इधर ये प्लस का सिग्मा आई है और ये बाहर माइनस का सिग्मा है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि सिग्मा और सिग्मा आई में जो फर्क है वो समझ में आ गया है आपके। सिग्मा और सिग्मा आई का जो मेन डिफरेंस है, क्या वो क्लियर है? और अगर सिग्मा और सिग्मा आई का मेन डिफरेंस क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। भाई ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरी थोड़ी है बराबर ही होंगे, जरूरी थोड़ी है बराबर ही होंगे, है ना? बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम ये देखें, यहां तक ठीक है बेटा? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो। ओहो यस आ गया, बढ़िया। इक्वल नहीं है मुकुल, इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, इक्वल नहीं है बेटा, इक्वल नहीं है। इसलिए बाहर का सिग्मा है, अंदर का, बाहर का सिग्मा है और अंदर का, बाहर का सिग्मा है और अंदर का सिग्मा आई है। बाहर का सिग्मा है, अंदर का सिग्मा आई है। अभी जब मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं है जो टफ हो। एकदम सिंपल बात बताइए आपको, एकदम बेसिक बात। यहां पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में ले जाकर के आपने परावैद्युत पदार्थ रख दिया। परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो ना चालक है, ना अचालक है, ना अर्धचालक है। बस वो इस प्रकार का पदार्थ है कि उसके अंदर से धारा तो नहीं बह सकती, परंतु उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र आ सकता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र आ सकता है, मतलब प्लस माइनस अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे ही आप दो संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखोगे तो आपको पता है ना कि प्लस माइनस को खींचता है। तो यहां जो प्लस है वो इसके सारे माइनस को खींच के इधर इकट्ठा कर देगा, और इधर जो माइनस है वो इसके सारे प्लस को खींच के इधर इकट्ठा कर देगा। तो एक तरह से इस प्लस के कारण यहां पे माइनस आ गया और इस संधारित्र के माइनस के कारण यहां पे प्लस आ गया। तो आवेश प्रेरित हो गया, आवेश इंड्यूस हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिग्मा। और ये बात भी सही है कि अंदर वाला आवेश जो आया है वो जरूरी थोड़ी इसके बराबर हो। अगर परावैद्युत पदार्थ के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहां ज्यादा माइनस आ जाएगा, कम है तो कम आएगा। तो ये दोनों आवेश बराबर हो ऐसा कुछ नहीं है। इसका आवेश सिग्मा है, इसका सिग्मा आई है। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। बताओ क्लियर है? आगे बढ़े। ओके। अभी विद्युत क्षेत्र कितना है इसके अंदर?
अभी कुछ भी नहीं है बीच में, ठीक है, बीच में एकदम खाली है, वैक्यूम है। कितना विद्युत क्षेत्र है, प्लस से माइनस की तरफ है, और उसका मान कितना है, ई नॉट है। आप चेक कर सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, परावैद्युत पदार्थ के डालते ही यहां अंदर माइनस बना, यहां प्लस बना। अंदर एक विद्युत क्षेत्र बना प्लस से माइनस की तरफ। मानते हो इस बात को? भाई बाहर विद्युत क्षेत्र है क्योंकि वो संधारित्र की प्लेटों के बीच में है, और अंदर विद्युत क्षेत्र बन गया क्योंकि परावैद्युत के अंदर प्लस माइनस सेपरेट हो चुका है। अंदर वाले विद्युत क्षेत्र को अपन बोल देते हैं ई आई। क्या बोल देते हैं, ई आई। क्या बोल देते हैं, ई आई। तो अगर मैं आपसे पूछूं ई नेट कितना है संधारित्र की प्लेटों के मध्य, कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, तो आप बोलोगे कि सर जी एक बात बताओ, पहले विद्युत क्षेत्र था ई नॉट, इसमें से परावैद्युत ने विद्युत क्षेत्र बनाया ई आई, क्योंकि वहां भी प्लस माइनस अलग अलग हो चुके हैं, और प्लस माइनस के अलग अलग होने के कारण विद्युत क्षेत्र बनता है। तो प्लस और माइनस के अलग अलग होने के कारण विद्युत क्षेत्र बन गया, और विद्युत क्षेत्र कितना बना, ई आई बना। तो ई आई इस तरफ है, ई नॉट उस तरफ है, तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, ई नॉट माइनस ई आई। नेट विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट माइनस ई आई। यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपके? यस और नो? कि बाहर विद्युत क्षेत्र ई नॉट था, परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र ई आई बन गया, तो नेट कितना हो गया, ई नॉट माइनस ई आई। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों है, क्योंकि यहां पे आवेश सिग्मा है, यहां पे आवेश घनत्व सिग्मा है, और यहां पे आवेश घनत्व माइनस का सिग्मा है, तो उससे निकल के आ रहा है ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर आवेश घनत्व कितना माना है आपने, सिग्मा आई। अंदर आवेश घनत्व कितना माना है आपने, सिग्मा आई। तो ये जो प्लस से माइनस की तरफ, इस तरफ अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक एक करके समझा रहा हूं बेटा, कि बाहर बाहर देखो, है तो एक तरह से ये प्लेट ही ना, ये प्लस माइनस प्लेट है, सिग्मा है, तो इनके बीच में आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर भी तो दो प्लेट ही बन गई है, जिसमें एक पे सिग्मा आई है, एक पे सिग्मा आई है प्लस का, एक पे माइनस का, तो इसके अंदर कितना होगा, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट का मान कितना है, ई नॉट का मान यहां लिख सकते हो आप, यहां ई नॉट का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई आई का मान कितना है, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनका सिग्मा माइनस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा आई और सिग्मा आई। कितना आराम से समझा रहा हूं यार, अब तो फीलिंग आनी चाहिए। बोलो चमका, अच्छे चमक रहा है एक एक चीज, ई नेट इतना निकल के आ गया। ठीक है, एक बात ही समझ में आई, अब हम एक और चीज समझते हैं। यहां पे अभी विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट है। जब इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख देंगे
तो परावैद्युत पदार्थ के कारण एक विद्युत क्षेत्र यहां पे उत्पन्न होगा, जिसके कारण इस विद्युत क्षेत्र को कैंसिल करने वाला एक फैक्टर आएगा, इस विद्युत क्षेत्र में से माइनस होने वाला एक फैक्टर आएगा, और इस विद्युत क्षेत्र ई नॉट में कमी आएगी। तो अब जो विद्युत क्षेत्र बचेगा ई नॉट प्लेटों के बीच, उसका एक और फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला तो आपने बना लिया कि पहले कितना था, ई नॉट था, अब इधर कम कितना हो गया, ई आई, तो ई नॉट में से ई आई का माइनस कर दो, जो बचा वो कितना है, ई नेट है। तो एक फॉर्मूला तो आपने ये बना लिया। एक और फॉर्मूला होता है इसका, उसके बारे में सुनिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर एक परावैद्युत पदार्थ के ऊपर एक ठप्पा लगा होता है, एक स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे आपको पता है ना कि हर एक पदार्थ की अपनी एक डेंसिटी होती है, घनत्व होता है। घनत्व जानते हो ना, द्रव्यमान अपॉन आयतन। पानी का अपना एक घनत्व है, शहद का अपना एक घनत्व है, खून का अपना एक घनत्व होता है, तेल का अपना एक घनत्व है, हर चीज का अपना एक घनत्व होता है। तो पदार्थ का अपना एक घनत्व, उसका एक गुणधर्म है। वैसे ही परावैद्युत पदार्थ का एक गुणधर्म होता है परावैद्युतांक। नोट करो, परावैद्युत पदार्थ का एक गुणधर्म होता है परावैद्युतांक, जिसको हम के बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको पता है परावैद्युतांक का मतलब क्या है। अगर किसी पदार्थ का परावैद्युतांक का मान 2 है, इसका मतलब यह है कि अगर उस पदार्थ को, सुनना बहुत ध्यान से, अगर किसी पदार्थ का परावैद्युतांक 2 है, इसका मतलब यह है कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में आप उस पदार्थ को रखोगे, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र था वो डिवाइड बाय 2 से कम हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो डिवाइड बाय 2 कर दो, उतना बच जाएगा। वापस से एक बार, अगर मैं आपको बोलूं किसी पदार्थ का परावैद्युतांक 3 है, आपको पता है इसका मतलब क्या है। अगर आपने उसको संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र अब हो जाएगा ई नॉट अपॉन 3। ई नॉट अपॉन, आपको पता तो है कम होगा, परंतु परावैद्युतांक की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, यह आपको बताता है कि एग्जैक्टली कितना बचेगा। अगर पहले 10 था, आपने 3 परावैद्युतांक वाला रख दिया, तो अब विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 10/3। पहले विद्युत क्षेत्र मान लो 50 था, आपने एक ऐसा पदार्थ रखा जिसका परावैद्युतांक 5 है, तो अब अंदर विद्युत क्षेत्र बचेगा 50/5। अगर आपने एक ऐसे पदार्थ को रखा जिसका परावैद्युतांक k है, तो उसको रखने से अब जो विद्युत क्षेत्र बचेगा वो होगा ई नॉट अपॉन के। ये परावैद्युतांक की परिभाषा है कि जितना परावैद्युतांक होता है उतने से डिवाइड कर दो, इतना बचता है विद्युत क्षेत्र आपके संधारित्र के प्लेटों के बीच में। इतना हजम हो चुका है तो कमेंट करो। टॉपिक को क्या आराम से पढ़ना चाहिए, इस तरह के टॉपिक दिमाग खराब कर देते हैं इंसान का, इसलिए एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। भूख लग रही है, सेब भी खा रहा हूं साथ में। माफ कर दो, गरीब आदमी हूं, खाना खाने का टाइम मिलता नहीं है। तैयारी करते करते आज लिटरली स्थिति थी कि क्लास के थंबनेल वगैरह प्रिपेयर करते करते, पीपीटी वगैरह सेट करते करते इतना टाइम हो गया था, केवल 5 मिनट बचे थे, क्लास स्टार्ट हो गई। बढ़िया, आगे बढ़े। तो ई नॉट का एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया। एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने सीखा ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ये एक फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था
ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ई नॉट क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ई आई क्या है, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पक्का? चलो, सारी कहानी समझ में आ गई आपको? सारी बताया था ना मैंने कि ई आई कितना होगा, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन। अब शुरू करें कहानी आगे की। ई नेट की जगह में लिख सकता हूं ना ई नॉट अपॉन के, ई नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ई आई की जगह सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगले स्टेप में इस ई नॉट की जगह भी अपन लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये बचा सिग्मा अपॉन के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। तो यहां से सिग्मा आई कितना आ रहा है, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के। सिग्मा आई कितना आ रहा है, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। कमेंट करके बताओ यहां तक डेरिवेशन समझ में आ गया? अब मैंने आपको एक बात बोली थी ना कि हमारी प्लेट के ऊपर तो आवेश घनत्व सिग्मा है। अब ये परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो यहाँ पे कितना माइनस और कितना प्लस देता है। अगर परावैद्युत पदार्थ के बाद खूब सारे माइनस हुए तो यहाँ खूब सारा माइनस आएगा, यहाँ खूब सारा माइनस आएगा तो बहुत ज्यादा होगा सिग्मा आई। अगर कम हुए तो यहाँ कम माइनस आएगा तो कम होगा सिग्मा आई। तो ये सिग्मा आई कितना होगा ये किस बात पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो हमारी प्लेट की पावर कितनी है, हमारी प्लेट जो है प्लस वाली प्लेट वही तो माइनस को बुला रही है, तो एक तो इस पर निर्भर करता है कि हमारा सिग्मा कितना है। दूसरा इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि इस पदार्थ का गुणधर्म कितना है आवेश को अलग अलग करने का। तो इसीलिए आप देख लो सिग्मा आई जो है वो फॉर्मूले में एक तो सिग्मा पर निर्भर कर रहा है और एक उस पदार्थ के गुणधर्म परावैद्युतांक पर निर्भर कर रहा है। क्लियर? मस्त एकदम, मजा आ गया? आगे बढ़े, चलो अब एक चीज सीखते हैं। परावैद्युत के बिना परावैद्युत के साथ जब परावैद्युत पदार्थ नहीं था तो विद्युत क्षेत्र कितना था, ई नॉट था। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो पता है मैं किस विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं ई नेट की बात कर रहा हूं प्लेटों के बीच। दिमाग लगाना बहुत मजा आएगा। जब आपने परावैद्युत नहीं रख रखा था तो विद्युत क्षेत्र कितना था, ई नॉट था। जैसे आपने परावैद्युत पदार्थ रख दिया आपको पता है विद्युत क्षेत्र परावैद्युतांक से भाग हो जाएगा और अब कितना बचेगा, ई नॉट बाई के। तो जब हम परावैद्युत पदार्थ को लगा देते हैं, परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं तो उससे विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। पहले ई नॉट था अब कितना हो गया, ई नॉट बाई के। और आपको पता है कम क्यों होता है, अंदर माइनस प्लस बन जाता है जिसके कारण उसको कैंसिल करने वाला एक एलिमेंट आ जाता है और वैल्यू माइनस हो जाती है, कम हो जाती है। विभवांतर के साथ क्या होगा, विभवांतर V के साथ क्या होगा। विभवांतर का फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र
इंटू दूरी, सही बात है। dv बराबर ई डॉट डी आर, भूल गए, याद है, स्टार्टिंग में याद पे आया था। विभवांतर v बराबर कितना होगा, शुरुआत का विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट, दूरी कितनी है, मान लेते हैं d है, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी। यहां फॉर्मूला लगाओगे विद्युत क्षेत्र का, विभवांतर का, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। अब विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट अपॉन के हो चुका है, दूरी कितनी है, दूरी तो अभी भी प्लेटों के बीच में डी ही है, ई नॉट इंटू डी कितना है, वी नॉट के बराबर है। तो नया वाला विभव पुराना वाला विभव डिवाइड बाय के, मतलब विभवांतर भी के से क्या हो चुका है, कम हो चुका है, 1/k से गुणा करना पड़ेगा, के से कम हो जाएगा। पहले वी नॉट था क्योंकि विद्युत क्षेत्र ई नॉट था, अब विद्युत क्षेत्र ई नॉट बाय के हो गया, तो नया वाला वी होगा विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, विद्युत क्षेत्र ई नॉट बाय के इंटू डी, ई नॉट इंटू डी क्या होता है, वी नॉट, वी नॉट अपॉन के, तो नया वाला विभवांतर भी के से कम हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। धारिता के बारे में क्या ख्याल है, धारिता होगी सी नॉट क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी नॉट इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू बाय वी। दिमाग लगाओ, आवेश कितना है क्यू, वी कितना है वी नॉट, सिंपल। यहां सी कितना आएगा, आवेश तो वही का वही है, बस विभवांतर बदल चुका है, पहले विभवांतर वी नॉट था, अब कितना हो चुका है, वी हो चुका है। वी का मान रखिए ऊपर से, वी नॉट बाय के, सी इज इक्वल टू आ गया के वी, के क्यू अपॉन वी नॉट, क्यू अपॉन वी नॉट क्या होता है, सी नॉट होता है, ये चीज सी नॉट हो गई, दिख रहा है आपको, बढ़िया। यहां से सी इज इक्वल क्यों आ गया, सी नॉट इंटू के। विद्युत क्षेत्र कम हो गया, विभवांतर कम हो गया, परंतु धारिता बढ़ गई, पहले सी नॉट था, अब हो गया सी नॉट इंटू के, मजा ही आ गया। परावैद्युत पदार्थ को लगाने से विद्युत क्षेत्र कम हुआ, विभवांतर भी कम हुआ, परंतु धारिता बढ़ गई, और हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धारिता संधारित्र की देखने को मिले, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र लगाने का ये क्या बोलते हैं इसको, परावैद्युत पदार्थ लगाने का मजा अलग ही आया, परावैद्युत पदार्थ लगाने से बढ़ गया धारिता और हमारा काम हो गया, हमें काफी अच्छा लगा। अब मैंने इस टॉपिक को जितना इजी होकर के हो सकता था उतना इजी करके समझाने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितना इसको कैच किया है, बट मैंने एकदम इजी वे में इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत किया है, एकदम सिंपल वे में। सर ऑफिस टूर करा दो, बिल्कुल कराएंगे, कमेंट करके बताओ मक्खन हो गया। एक बार वापस हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी चीज वापस सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहली बात, नॉर्मल संधारित्र है, उसके बीच में एक प्लस है एक माइनस है, पृष्ठीय आवेश है तो सिग्मा माइनस सिग्मा है, तो विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी का मान आपको पता है, बी का मान आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। हमने रखा परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो न चालक है, न अचालक है, न अर्धचालक है, पर उसकी खासियत यह है कि वो अपने अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, धारा को परमिशन देता नहीं है, ठीक है। जैसे आपने परावैद्युत पदार्थ रखा, माइनस प्लस अलग हो गए, इस प्लस के पास माइनस आ गया, इस माइनस के पास प्लस आ गया, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस अलग अलग होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और कितने आ सकते हैं, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। बट हाँ, इसके कारण ये आया है, इसलिए हम यहाँ पे आई लगा रहे हैं, इंड्यूस लगा रहे हैं। जब परावैद्युत पदार्थ नहीं था तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में था, परावैद्युत पदार्थ के आने से एक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब पहले की बात करें तो पहले विद्युत क्षेत्र केवल आगे था, गंदी बात, पहले विद्युत क्षेत्र केवल आगे था ई नॉट, अब इसके आने से विद्युत क्षेत्र इधर हो गया, कम हो गया कहने का मतलब, तो पहले नेट विद्युत क्षेत्र ई नॉट था, अब इसके आने से ई आई भी आ गया, तो ई नॉट माइनस ई आई हो गया नेट विद्युत क्षेत्र। इसका एक फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ। दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे,
एक प्रॉपर्टी होती है परावैद्युत पदार्थ की, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मतलब क्या है? अगर परावैद्युतांक 5 है तो अगर प्लेटों के बीच में मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र E0 है, तो अगर आपने 5 परावैद्युत पदार्थ को रख दिया, 5 परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ को रख दिया, तो अब आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा E0/5। 6 वाले को रखा E0/6, 7 वाले को रखा E0/7, K वाले को रखा तो E0/K। एक फॉर्मूला यहां से आया, एक फॉर्मूला यहां से आया, दोनों ही अंदर की विद्युत क्षेत्र को बता रहे हैं, बराबर कर दिया तो यहां से ये चीज बन गई। E0 क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EI क्या होगा? इंड्यूस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E क्या होगा? K की परिभाषा के हिसाब से E0/K, वैल्यूज पुट कर ली, सिग्मा। फिर हमने देखा जब विद्युत क्षेत्र, जब परावैद्युतांक नहीं था तो विद्युत क्षेत्र था E0। विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, तो विद्युत क्षेत्र E0, बीच की दूरी D, तो विद्युत विभव था E0 इंटू डी। C0 होता है Q/V, V था V0, तो C कितना था? Q/V0। जैसे ही परावैद्युत पदार्थ भर दिया, E0 की जगह हो गया E0/K, तो V0 की जगह हो जाएगा V बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। विद्युत क्षेत्र हो गया E0/K, दूरी हो गई D, तो ये हो गया E0D/K। E0D होता है पहले वाला V0, तो V0/K, मतलब विद्युत क्षेत्र कम हुआ, विभवांतर भी कम हो गया। धारिता का फॉर्मूला था C0 बराबर Q/V0। अब धारिता का फॉर्मूला होगा C/Q/V, क्योंकि विभवांतर V है। V का फॉर्मूला कितना है? V0/K, K ऊपर चला गया, तो ये हो गया K इंटू Q/V0, Q/V0 C0 है, तो C बराबर C0 इंटू K। मतलब ये कम हुआ, ये कम हुआ, परंतु ये बढ़ गया। मजा आ गया, धारिता बढ़ गई। आया मजा? तो परावैद्युतांक लगाने, परावैद्युत पदार्थ रखने पर विद्युत क्षेत्र कम हो रहा है, विभवांतर कम हो रहा है, परंतु धारिता का मान बढ़ रहा है। ये परावैद्युत पदार्थ का आप सभी की खिदमत में मैंने रखा पार्ट 1। अब अगली क्लास में हम इसका पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें आप इसके आगे की कहानी सीखोगे और आपके आगे की कहानी समझोगे। मजा आ गया है क्लास में, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया है? तो कमेंट करके आपको ये जरूर बताना है कि हाँ सर मजा आया। और इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट काम और भी है कि आपको जितने भी चैनल नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है। इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी गिव अवे होने वाला है नई मर्चेंटाइज का, उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको केवल फॉलो करके रखना है। रूल्स आपको बहुत जल्दी वहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज केमिस्ट्री क्लास होगी, अभी तक शेड्यूल नहीं हो पाई है, अभी शेड्यूल करवाते हैं। क्लास आपकी होगी 6:05, 6:10 पे क्लास है, जाके देख लेना, पक्का पक्का क्लास है, इसलिए शेड्यूल नहीं हो पाया, अभी शेड्यूल करवाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रहो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। और पता ना टॉपिक कैसा लगा, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। एक बार कमेंट जरूर कर देना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बाय बाय, जय हिंद।